हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के द्वारा जो रिफॉर्म्स होने हैं, जो चेंजेस होने हैं, उसको लेकर के अभी क्लियर कट नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आप सभी लोग इस चीज़ से फैमिलियर हैं कि कुछ चेंजेस तो होंगे ही। उनमें एक ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन का कराया जाना, उसके अलावा एग्जामिनेशन का हाइब्रिड मोड में कराया जाना, या हो सकता है 2 सेशन में एग्जामिनेशन हो जैसे जेई मेंस में होता है। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि जनवरी के एंड तक गवर्नमेंट और एनटीए की तरफ से कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑर्डर या नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे ये बड़ा क्लियर हो जाएगा कि इन व्हाट मोड एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हैपन। लेकिन इससे आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ जो किया जा रहा है ये केवल एग्जामिनेशन को अच्छे से कराने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि जो इनएफिशिएंट स्टूडेंट्स हैं, जो गलत तरीकों से एडमिशन पा गए हैं 2024 में, वो दोबारा 2025 में ना हो। इसलिए इस तरह की बातों का आपकी तैयारी पे कोई असर नहीं पड़ता है। आपके लिए बस एक ही थंब रूल है कि मेहनत करिए और एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है उसी के अंडर रह करके, उसी के दायरे में रह करके अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका पेपर बेटर होगा। ये ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में होगा, पेन पेपर मोड में होगा, ये सब सेकेंडरी बातें हैं। सो मेन उद्देश्य बेटा इस वीडियो का है कि मैं आपके साथ एक बार शेयर करूं कि 2025 का जो नीट होगा उसका टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। जब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमें 2023 और 2024 का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का फाइनल कट ऑफ गया था उसका कंपैरिजन करना बनता है। हालांकि अगर हम 2022 या 2021 का डेटा लेके भी कंपेयर करते तो बेटर क्लैरिटी होती, लेकिन वो आगे आने वाले फ्यूचर के किसी वीडियो में करेंगे कि 2020, 21, 22, 23, 24 तक कैसा कट ऑफ गया। फिलहाल इसमें मैं आपके सामने नीट 2023 का स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ और नीट 2024 का स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ और स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ क्या रहा है, इसके आधार पर बेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नीट 2023 का ऑल इंडिया कोटा का जो स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ क्या गया था। स्टे वैकेंसी राउंड नीट 2023 का अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 23,562 गया और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 25,005 ऑल इंडिया रैंक पर गया था। ये 2023 का स्टे वैकेंसी राउंड का ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ बता रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 23,575 ऑल इंडिया रैंक पर और एससी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 1,28,978 ऑल इंडिया रैंक पर गया था और एसटी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 1,68,853 ऑल इंडिया रैंक पर गया था। ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि यहां पर आप इस कॉलम में देखें तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ भी है, लेकिन हम स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के कट ऑफ के आधार पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेड होता है और नंबर ऑफ सीट्स जो होती है वैकेंट वो आमतौर पर बड़ी कम होती है। इसलिए इस कट ऑफ को आप बेसिक मान के अगले ईयर के कट ऑफ को प्रेडिक्ट मत करिए। सारा प्रेडिक्शन स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड से पहले का जो राउंड था, जिसे स्टे वैकेंसी राउंड कहते हैं, उसके आधार पर ये प्रेडिक्शन ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो ये आप देखिएगा, ये कट ऑफ जो है स्टे वैकेंसी राउंड 2023 का है। अब आते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2024 का कट ऑफ। यहां देखिएगा, नीट 2024 स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कट ऑफ 25,050 ऑल इंडिया रैंक पर गया अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का, जबकि ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 28,836 ऑल इंडिया रैंक पर गया। ओबीसी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 25,079 ऑल इंडिया रैंक पर गया, जबकि एससी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 1,37,759 1,37,759 ऑल इंडिया रैंक पर गया और एसटी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 1,68,640 पे गया। यहाँ अगर आप इन कट ऑफ्स को देखें तो एक जगह पे बड़ा सरप्राइज आपको दिखता है और वो है एसटी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ। आप देखें एसटी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 2023 में 1,68,853 पे गया, जबकि 2024 में 1,68,640, यानी कट ऑफ जो है वो हाई चला गया। तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ क्या होगा 2025 में, अभी हम आगे बात करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि नीट 2024 में जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो अभी रिसेंटली हुआ था उसका क्या कट ऑफ गया। ये बेटा अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 25,124 ऑल इंडिया रैंक पर, जो कि बेटा स्टे वैकेंसी राउंड में 25,050 था। सिर्फ और सिर्फ आप देखिए करीब 75 रैंक का ड्रॉप आया था कट ऑफ में। 2024 स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 28,752 हुआ, जो कि स्टे वैकेंसी राउंड से हाई चला गया। आप देखें स्टे वैकेंसी राउंड में 28,836 था, जबकि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में 28,752 हुआ। इसी तरह से ओबीसी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 25,220 गया, जो बहुत ही नॉमिनल रैंक से ड्रॉप गया स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में
एज कंपेयर टू द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। सिमिलरली SC ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 1,39,193 ऑल इंडिया रैंक पर गया और ST ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 1,68,888 पे गया। ओवरऑल अगर आप देखें तो 2023 की तुलना में ST कैटेगरी का कट ऑफ जो है 2024 में हाई गया है। अदर कैटेगरी में ड्रॉप आपको दिखता है। इसके पीछे कारण ये हो सकते हैं कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सीट्स बढ़ी, जैसे यूपी है और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में, तो यूपी स्टेट और आसपास के स्टेट में जो सीट्स बढ़ी, इन सीट्स बढ़ने से अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया कोटा में सीट लेने की बजाय अपने स्टेट में सीट लिया। इसीलिए बेटा अन्य कैटेगरी में यानी अनरिजर्व ओपन, EWS ओपन, OBC और SC ओपन में ऑल इंडिया का कट ऑफ लो हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपने स्टेट्स में सीट ली और उनके स्टेट्स में पर्याप्त सीटें थीं। लेकिन इन स्टेट्स में जैसे यूपी और अदर स्टेट्स में ST कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज का नहीं है। तो जब स्टेट में सीटें बढ़ी लेकिन ST कैटेगरी की सीटें उतरी नहीं, उनको रिजर्वेशन में मिली होंगी, तो इसलिए यूपी स्टेट में बहुत बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स ने जो है ऑल इंडिया की सीट्स नहीं छोड़ी होंगी ST कैटेगरी में, इसलिए ST कैटेगरी का कट ऑफ जो हुआ वो अनअफेक्टेड रहा। इसी तरह का अदर स्टेट का डेटा भी इसको प्रभावित कर रहा होगा। अब आया फाइनली कि व्हाट मे बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025। देखिए स्टूडेंट्स, सारा कट ऑफ जो होता है ये डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर से मार्क्स का ऊपर फर्क आता है, लेकिन रैंक के आधार पर तो कट ऑफ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अब अगले साल का पेपर टफ आ जाए तो कट ऑफ डाउन जाएगा मार्क्स वाइज, लेकिन पेपर आसान आ जाए तो मार्क्स वाइज कट ऑफ ऊपर जाएगा, लेकिन रैंक वाइज तो कट ऑफ में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। तो इसलिए मार्क्स वाइज कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, केवल प्रेडिक्शन एक्सपेक्टेड रैंक ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज किया जा सकता है। उसी को आपके सामने मैं रख रहा हूं। जरा यहाँ देखिएगा एक चीज, नीट 2023 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ जो था वो 23,562 ऑल इंडिया रैंक पे गया था, जबकि 2024 में 25,050 ऑल इंडिया रैंक पे गया। लगभग 1,500 रैंक का ड्रॉप आया। इस साल सीट्स ज्यादा बढ़ी थी। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार नेक्स्ट ईयर भी 10,000 से 15,000 सीट ऑल ओवर इंडिया बढ़ेंगी, लेकिन ये सारी सीट्स गवर्नमेंट कोटा में तो होंगी नहीं, प्राइवेट में भी होंगी, और क्या पता कुछ सीट्स कम बढ़ें, अगले साल ज़्यादा बढ़ें। तो उस आधार पे तो ये तो नहीं कह सकते कि कट ऑफ 1,500 रैंक ड्रॉप में जाएगा, यानी कट ऑफ का ड्रॉप जो है 1,500 रैंक का होगा, ये नहीं कहा जा सकता। इवन मैं आपके सामने अगर 2022 का डेटा रखता तो आप ज़्यादा कंपेयर कर पाते, क्योंकि 2022 से 23 में ये ड्रॉप जो है वो 1,000 रैंक के आसपास या उससे कम रैंक का ही आया था। तो इन सब चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखें तो बेटा इस आधार पर अनरिजर्व ओपन कैटेगरी का 2025 नीट का ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ 26,300 ऑल इंडिया रैंक पर जाने की संभावना है। अगर नंबर ऑफ सीट्स उसी हिसाब से बढ़ती हैं जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि 10,000 के आसपास ऑल ओवर इंडिया अगर डिफरेंट स्टेट्स में सीट्स बढ़ती हैं, उनका 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा में आता है, तो ये कट ऑफ जा सकता है। इन द सेम वे अगर EWS ओपन कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो आप देखिए EWS ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक जा सकता है। मेरे अनुसार 30,200 ऑल इंडिया रैंक पर ये कट ऑफ जा सकता है। और नेक्स्ट कैटेगरी है OBC ओपन कैटेगरी, तो OBC ओपन कैटेगरी का कट ऑफ जो है 26,300 ऑल इंडिया रैंक के पास ही रहना चाहिए। इसी तरह से SC ओपन कैटेगरी का नीट 2025 का कट ऑफ जो है 1,45,500 ऑल इंडिया रैंक पर जाने की गुंजाइश है। और जहां तक ST ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है, आपने देखा कि 2024 में ये कट ऑफ नीट 2023 की तुलना में एक तरह से हाई ही चला गया, लेकिन ये ट्रेंड आमतौर पर हमेशा नहीं रहता है। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड अगर आप देखें 2022 से 23 में, उस आधार पर लगता है कि 2025 में ST ओपन कैटेगरी का कट ऑफ 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास जाने की संभावना है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ द नीट 2025 है डिफरेंट कैटेगरीज का। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करनी थी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज M सिंह सर।